आप सभी खरवार बंधुओं को प्रणाम। बंधुओं, इस सीरीज के पिछले 5 भागों में हमने खरवारों के बारे में कुछ सामान्य बातों जैसे खरवारों की उत्पत्ति क्षेत्र, उनका अन्य जातियों जनजातियों से संबंध इत्यादि बातों की चर्चा की है। बंधुओं, उनमें से अधिकांश बातें ऐसी हैं जिनका कोई लिखित या किसी अन्य प्रकार का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। ये बातें किंवदंती के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आईं और बाद में अंग्रेजों ने जातियों के विषय में जब जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तब इसे लोगों से पूछकर लिपिबद्ध कर दिया। अब आज की इस वीडियो से हम ऐतिहासिक युग में चलेंगे। अब हम उन बातों की चर्चा करेंगे जिनका समर्थन करने के लिए, जिसको साबित करने के लिए कुछ लिखित साक्ष्य या सबूत उपलब्ध हैं। चाहे वह साक्ष्य बड़े बड़े पत्थरों पर शिलालेख के रूप में है, चाहे तांबा धातु की पन्नियों पर ताम्रपत्र के रूप में। इनका अध्ययन पुरातत्व के अंतर्गत किया जाता है। खरवारों के संबंध में इस प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य रोहतासगढ़ और उससे संलग्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बंधुओं, फ्रांसिस बुकानन ने 1807 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासित बंगाल प्रेसिडेंसी का सर्वे किया था। बुकानन के बारे में हम थोड़ा सा जान लें तो हम बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फ्रांसिस बुकानन एक डॉक्टर थे और डॉक्टर के रूप में ही भारत आए थे। बुकानन भारत में डॉक्टर के रूप में ही गवर्नर जनरल की सेवा में भी रहे। इन्हें फ्रांसिस बुकानन ने कोलकाता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की थी। वह डॉक्टर के साथ जूलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें अपने द्वारा शासित क्षेत्रों के सर्वे की जिम्मेदारी दी। फ्रांसिस बुकानन ने भारत में 2 सर्वे किए, पहला 1800 ईस्वी में मैसूर का और दूसरा 1807 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक बंगाल का। बिहार उस समय बंगाल का ही अंग था। अपने सर्वे के दौरान बुकानन बैलगाड़ी पर यात्रा करते थे और जो भी देखते थे उसका उल्लेख अपनी डायरियों में करते थे। बाद में इन डायरियों को एक संग्रह के रूप में छापा गया जिसे जर्नल ऑफ फ्रांसिस बुकानन कहा जाता है। इसी फ्रांसिस बुकानन ने जब 1813 में शाहाबाद जिले का दौरा किया तब उसने 3 शिलालेख पाए जिसने खरवार जाति के इतिहास को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बंधुओं, यह शिलालेख जिस समय के हैं वह समय 12वीं सदी के मध्य से 13वीं सदी के अंत तक का समय था। यह वह समय था जब बिहार में पाल वंश का पतन हो रहा था और गाहड़वाल वंश का उत्थान। तब बिहार में सामंती महत्वाकांक्षाओं का दौर था। इसी समय दरभंगा क्षेत्र में परवर्ती गुप्त वंश की एक शाखा का शासन स्थापित हो गया था। बेगूसराय तथा मधेपुरा क्षेत्र में भरों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। मानसी के क्षेत्र में चेरों की सत्ता स्थापित हो गई थी। मिदनापुर तथा गया क्षेत्र में मान वंश के शासन की स्थापना हुई और इसी दौर में 12वीं सदी के मध्य में रोहतास क्षेत्र में ख्यारवाल वंश के शासन की स्थापना हुई, जिसका सबसे प्रसिद्ध जाना जाने वाला शासक प्रताप धवल देव हुआ। इस वंश के अब तक कुल 7 शिलालेख और अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं जिनसे ख्यारवाल वंश के बारे में पता चलता है। बंधुओं, किल्हार तथा अन्य विद्वानों ने खरवार को ख्यारवाल का ही अपभ्रंश माना है। ये 7 शिलालेख और अभिलेख हैं: तुतराही अभिलेख, फुलवारी घाट अभिलेख, ताराचंडी अभिलेख, सोन नदी के पूर्व तट पर मिला ताम्रपत्र लेख, रोहतासगढ़ के लाल दरवाजा के पास चट्टान पर लिखा अभिलेख, बांधु घाट शिलालेख तथा इसमें सबसे नया है वर्ष 2019 में आदमापुर से मिला सहस धवल का ताम्रपत्र लेख। बंधुओं, इनमें से प्रत्येक शिलालेख की एक अलग कहानी है। यह कैसे मिला, इसको कैसे पढ़ा गया और इसमें क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुतराही शिलालेख के बारे में, जो तुतला भवानी के मंदिर के समीप लगा हुआ है। तुतराही शिलालेख का पहली बार उल्लेख फ्रांसिस बुकानन ने अपने 1813 ईस्वी की यात्रा वृत्तांत में किया है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत और लिपि प्रारंभिक नागरी है। यद्यपि बुकानन की टीम में संस्कृत के जानकार पंडित भी थे, लेकिन वे पूरे अभिलेख को पढ़ नहीं पाए। 1902 ईस्वी में टी ब्लॉक यहाँ आए और उन्होंने इस शिलालेख को पढ़ा और इसके बारे में जानकारी दी। तुतराही
वर्तमान में कैमूर पहाड़ी की गोद में डेहरी ऑन सोन से 25 किलोमीटर दूर और सासाराम जिला मुख्यालय से 46 किलोमीटर की दूरी पर तिलौथू प्रखंड के रेडिया गांव में स्थित है। तिलौथू प्रखंड मुख्यालय से इसकी दूरी 8 किलोमीटर है। यहाँ एक वाटरफॉल है और माँ महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति इसी के बीच में स्थापित है। यहाँ एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि अशुद्ध विचार से यहाँ जो भी आता है उसे भौरे परेशान करते हैं। वैसे यहाँ बंदर भी बहुत हैं और इनसे बचने के लिए दर्शनार्थियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति बहुत पुरानी दिखाई देती है। पूरे सावन महीने में और नवरात्र के 9 दिन यहाँ मेला का माहौल रहता है। मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर सतकुंडवा नाम का एक कुंड है जहाँ आम जन का पहुँचना लगभग असंभव है। यहाँ निवास करने वाले खरवार लोग मानते हैं कि सतकुंडवा के शीतल जल में परियों और देवी देवताओं का वास है। इस जिले के इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी के अनुसार यहाँ 2 शिलालेख पाए गए हैं। एक शिलालेख 8वीं सदी का है जो अपठित है, उसके बाद का शिलालेख 12वीं सदी का है। बुकानन ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि महिषासुर मर्दिनी की पुरानी मूर्ति खंडित होने पर 19 अप्रैल 1158 को नायक प्रताप धवल देव ने दूसरी मूर्ति यहाँ लगवाई। इसी अवसर पर उसने यह शिलालेख लगवाया था। इस शिलालेख में राजा के नाम के आगे नायक लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि उनकी वह स्थिति उस समय नहीं थी जो बाद में बनी, क्योंकि बाद के शिलालेखों में उनके नाम के आगे महानायक लिखा हुआ मिलता है। शिलालेख में उसके नाम के बाद उसके छोटे भाई त्रिभुवन धवल का नाम अंकित है। इसके बाद त्रिभुवन धवल की 2 पत्नियों सुलकी और सुमाली का नाम अंकित है। इसमें ब्राह्मण विश्वरूप का नाम भी अंकित है जो प्रताप धवल देव का गुरु था और पत्थर पर देवी का चित्र बनाया था। 5 बेटियों लद्रुमा, नायकमा, ज्वाली, पंचुकी और एकली का नाम भी उल्लेख किया गया है। बेटों के नाम का भी उल्लेख है जिनके नाम हैं बड़कू, शत्रुघ्न, वीरबाला, सहस धवल, यामी कार्तिकेय और शांता यत्ना दीवा। बाद में शिलालेख को पढ़ने वाले विद्वान बेटियों के नाम को दासियों का नाम भी बताते हैं। शिलालेख के लेखक के रूप में कायस्थ जाति के कुसुमाहारा के 2 बेटों विजयधर और शशाधर के नाम अंकित हैं। इसमें कोषाध्यक्ष देवराय और द्वारपाल तिशाला का नाम भी अंकित है। 6 पुत्र और 5 बेटियां बुकानन के अनुसार संभवतः त्रिभुवन धवल देव के होंगे, क्योंकि उसकी पत्नियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इसमें प्रताप धवल देव के बेटों का भी नाम अंकित है। कुछ नामों को पढ़ने में सर्वे का पंडित असमर्थ था। बुकानन के अनुसार यह नाम उस भाषा में थे जो इस जाति की स्थानीय भाषा थी। यहाँ बुकानन प्रताप धवल की जाति राठौर राजपूत बताता है। बंधुओं, इस तरह हमने जाना कि माँ तुतलेश्वरी भवानी के मंदिर के पास तुतराही अभिलेख कैसे पाया गया, कैसे पढ़ा गया और उसमें क्या लिखा है। अगले वीडियो में हम अन्य शिलालेखों के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए और खरवार बंधुओं के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।